वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त चीकू पारिक। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, 2023 के अंदर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, तो किसकी बनेगी सरकार, ये तमाम जानकारी अपडेट 90 विधानसभा सीटों से आपको पता चलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। और आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे लाल बटन दिया, इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। तो आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जिला कौन सा निकलकर सामने आ रहा है। तो बेमेतरा की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए बस्तर की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है इसमें से, बीजेपी, INC और अन्य में से, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जय श्री राम भी लिख दीजिएगा। अब तो बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 2 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं सरगुजा की 3 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 24 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिसमें से बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है बलौदाबाजार की, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। तो ये अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है बालोद की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 विधानसभा सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों की हमने बात कर ली, जिसमें से बीजेपी खाते में 18 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 15 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गरियाबंद की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब सुकमा की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अब बात करते हैं बलरामपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में भी 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। फिर अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 20 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 विधानसभा सीट और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं लास्ट फाइनल जिलों की, तो रायपुर में 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ कोटगांव की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं जशपुर की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 27 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जांजगीर चंपा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 3 विधानसभा सीट और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ कवर्धा जिला कबीरधाम की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं कांकेर उत्तर बस्तर की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 2 सीटें नहीं 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 34 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 2 सीटें और INC खाते में 26 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती
सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ अब बात करते हैं नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 की 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं बीजापुर की 1 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 की 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 90 विधानसभा सीटों में से छत्तीसगढ़ की 65 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 36 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 27 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ अब बात करते हैं अगले जिले की जिला है मुंगेली। मुंगेली में 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ दुर्ग की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई जा रही है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं कोरबा की 4 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 विधानसभा सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब कोरिया की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 90 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है छत्तीसगढ़ की, जिसमें से बीजेपी खाते में 48 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 36 और अन्य खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले की। तो धमतरी की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 1 विधानसभा सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने टोटल 90 विधानसभा सीटों में से 90 की हमने बात कर ली, जिसमें से बीजेपी खाते में 50 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 37 सीटें और अन्य खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ का 90 विधानसभा सीटों का अपने पोल यहाँ पर समाप्त होता है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि ओपिनियन पोल किस प्रकार का है छत्तीसगढ़ का। और आपकी फेवरेट पार्टी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। थैंक यू, टीकर गुड बाय, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।